Hello everyone, how are you all? Yes, beta, today we are going to start exercise 5.3 in which inverse of a matrix by using elementary operation. हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस. ठीक है, हमें नॉर्मल मेथड इनवर्स वाला यूज नहीं करना. मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ एक्चुअल में वो मेथड था क्या. ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. बट इस एक्सरसाइज में आपको ये यूज नहीं करना. क्या बोल रहे हो? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन. किस तरह से करेंगे मैं आपको करवाता हूं. बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, समझ आएगा. ठीक है बेटा. क्वेश्चन फर्स्ट, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. Find the inverse of a 5 2 2 1. ठीक है बेटा, जब भी आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना हो, क्या लगाना हो? फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन. ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं. फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन A इज इक्वल टू आई ए लिखना है आपको. क्या लिखना है? A इज इक्वल टू आई ए. और फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अगर वो बोले, कॉलम वैसे बहुत कम आता है, फिर भी बता देता हूं, A इज इक्वल टू ए आई लिखना है. अब अपने को क्या बोला है वो? बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. कौन से ट्रांसफॉर्मेशन? रो. तो A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? आई ए, क्योंकि आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए ही होता है. ठीक है बेटा. अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ ये एक्चुअली में सॉल्व करना कैसे. क्या बोला उसने? बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ए. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? रो ट्रांसफॉर्मेशन. वी नो दैट, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट ए इज इक्वल टू क्या? आई ए. ए इज इक्वल टू क्या? आई ए. व्हाट इज ए? ए इज 5 2 2 1. What is I? I is identity matrix of 2 क्रॉस 2, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2. और A को एज इट इज रखना है आपको. क्या रखना है बेटा? A को एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना. ठीक है बेटा. अब जो बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना है. हमारा टारगेट इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. क्या बनाना है? आइडेंटिटी. सबसे पहले लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है. क्या बनाना है? लीडिंग एंट्री को 1. लीड कौन कर रहा है? 5. उसको 1 बनाना है. कैसे? किसी भी सेकंड रो का हेल्प लेके, यस, या फिर नॉर्मल डिवाइड करके. तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2. यस बेटा, ध्यान से देखिए. 5 माइनस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. यस. किसमें चेंज कर रहे हैं? सेकंड फर्स्ट रो में. सेकंड रो को एज इट इज. और एक बात ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं. जो भी यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, सेम ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाना है. किसमें लगाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. ये 0 और 1 एज इट इज. यस बेटा, यहाँ पे भी एज इट इज. R1 माइनस 2R2, 5 माइनस 4 दैट इज 1. ओके बेटा. और 2 माइनस 2 दैट इज 0. चलो जी, बाय चांस ये तो अपनी प्रिपेयर ही हो गया जो हमें चाहिए बेटा. अब इधर भी 1 एज इट इज, क्योंकि 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा. 0 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2. क्या है बेटा? माइनस 2. अब क्या करना है? सिर्फ इसको 0 बनाना है. क्या बनाना है? 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1. तो क्या लिखोगे आप? R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1. माइनस 2R1 किसमें चेंज कर रहे हैं? R2 में. R1 में नो चेंज. R1 में नो चेंज. ठीक है बेटा, R1 में कोई चेंज नहीं किया हमने, एज इट इज रख दिया. R2 माइनस 2R1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा? R2. यस बेटा, R2 0. 0 माइनस 2, तो माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे. 1 माइनस माइनस प्लस 4 दैट इज 5 बेटा. माइनस माइनस प्लस 4 दैट इज 5. ओके. अब आपको अच्छे से पता होगा व्हाट इज आई. आई इज इक्वल टू व्हाट? ए इनवर्स इनटू ए. यस, ये आई बन गया. यहाँ पे ए ऑलरेडी पड़ा है, तो ये जो बनी है वैल्यू, वो किसकी वैल्यू है बेटा? कंपेयर करके
ये ए इनवर्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ए इनवर्स की। आप वेरीफाई करना चाहें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो एक बार करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली यही आंसर आने वाला है इनवर्स का। दोबारा बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। By using elementary row transformation, find the inverse of this. We know that a is equals to ia. Put the value of a and I here. a और i की वैल्यू पुट कर दी, a को as it is. मैंने क्या बोला? इस a को क्या बनाना है? आइडेंटिटी। क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो ऑपरेशन यहाँ लगाना है सेम ऑपरेशन इधर भी यूज करनी है। तो फर्स्ट मुझे इस लीडिंग एंट्री को 1 बनाना था। क्या बनाना था? 1 को इसको 1 बनाना है तो 5 माइनस 4 होता है तो कितना होता है? 1 होता है। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 R2। R2 में कोई चेंज नहीं है, 2 और 1 एज इट इज, 0 और 1 एज इट इज। हाँ जी बेटा, 5 minus 4 that is 1, yes, 2 minus 2 that is 0, prepared, yes, see here 1 as it is क्योंकि 0 minus something, okay, यहाँ पे 0 यहाँ पे minus 2 as it is क्योंकि 1 को अपन ने किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। और फिर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो 0 minus 2 करेंगे तो minus 2 आएगा ना। फिर अपने को इसको 0 बनाना है, पहले इस सबसे पहले इसको 1 फिर इसको 0 फिर उसके अकॉर्डिंग जो 1 होते हैं, ये 1 ऑलरेडी था, ये थोड़ा इजी हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करें, क्लियर हो जाएगा। बस ऑपरेशन फिल किया, आंसर। अब यहाँ पे क्या बन गया? i। यहाँ पे क्या पड़ा है आपके पास? a। एक्चुअल में i कब बनता है? जब a इनवर्स इनटू a आ जाए, मींस जो ये वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू है? a इनवर्स की। तो a इनवर्स कितना हो गया? 1 minus 2 एंड 5 इज आवर आंसर बेटा। क्लियर होगा आप सबको? यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the inverse of matrix A. 10 minus 2 minus 5 and 1. क्या बोल रहे हैं? बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, या बोल दे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ये यूज करना है, ठीक है बेटा। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हमें क्या पिक करना होता है? a इज इक्वल्स टू i a. पुट द वैल्यू ऑफ a एंड i हियर। व्हाट इज a? a is 10 minus 5 minus 2 and 1. okay, what is i? 1 0 0 1 into a. okay बेटा, यस। फर्स्ट मैंने क्या बोला आपको? इसको 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1, ठीक है। अब 1 तो नहीं बन रहा अभी, चलो कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। आप ऐसे कीजिए, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2। एक बार ऑपरेशन लगाते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है। R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2। किस में चेंज कर रहे हैं बच्चों? R1 में। तो किसको एज इट इज लिखेंगे हम? R2। क्या चेंज किया R1 में? R1 माइनस प्लस 2R2। 10 माइनस माइनस प्लस 10 ओवरऑल 0। यस, 10 माइनस 10 दैट इज 0, माइनस 2 प्लस 2 दैट इज 0, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? R1 1 प्लस 0 1। लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक रो ही 0 हो गया बेटा, कंप्लीट। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आप लिख देंगे A इनवर्स डजंट एग्जिस्ट इन दिस क्वेश्चन, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक रो पूरी की पूरी 0 हो गया, तो इनवर्स हो नहीं सकता। अब मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 मिनट में वेरीफाई हो जाएगा। व्हाट इज A? A is 10 minus 2 minus 5 and 1। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। 10 minus 2 minus 5 and 1। 10 minus 10, आंसर इज 0। अरे भाई आंसर क्या आ रहा है इसका? 0 आ रहा है। 0 तो नहीं चाहिए। 0 आए तो क्या होती है वो? सिंगुलर मैट्रिक्स। और इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है? नॉन सिंगुलर। तो ये बिल्कुल सही है अपना क्वेश्चन, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां से हमने वेरीफाई कर लिया, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है बेटा? 0। आना नहीं चाहिए था और 0 आ रहा है, मींस हमने जो किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारा आंसर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेटा एक बात सुनिए ध्यान से, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आने के पूरे चांस रहते हैं, आपको अच्छे से कर लेना है। मैंने 2x2 को क्लियर करवा दिया, 3x3 का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। ठीक है, क्या करना है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ दिस। ओके, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं a इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई ए होता है। ये लिखिए यहाँ पे 1 2 0 -1 5 0 0 3 एंड 1। ठीक है, आई आई अब इसका ऑर्डर क्या है का बेटा, 3x3, तो आई का भी सेम ऑर्डर लेना है आपको, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, हाँ जी बेटा, मैंने बोला लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, ऑलरेडी 1 है, हम यही चाहते थे, तो 1 के नीचे वाला को 0, तो ये भी एक 0 है, ये भी फायदा हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट R2 changes to R2 minus 2R1, R2 minus 2R1। ओके, 2 minus 2 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। किस में चेंज किया मैंने, ध्यान से देखिए, किस में चेंज किया मैंने, R2 में। किस में चेंज नहीं किया, फर्स्ट और थर्ड में, तो उनको एज इट इज लिखो पहले। ठीक है ना बेटा, हाँ जी। अब R2 में क्या चेंज किया, R2 minus 2R1, 2 minus 2 0। अब ध्यान से देखिए, 5 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 7, 7 हो गया बेटा ये अपना। ठीक है, 3 यहाँ पे 3 रहेगा। ओके, यहाँ पे 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम ध्यान से। इधर भी हम वही ऑपरेशन लगाने वाले हैं, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब ये तो अपना बन गया, फर्स्ट कॉलम इज प्रिपेयर्ड, हमें नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर करनी है बेटा। ठीक है, तो हमें 7 की जगह 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1। तो हम क्या करने वाले हैं, R2 changes to 1/7 of R2, बस सिंपल सा काम कर दिया हमने, यहाँ पे 1 बन जाएगा बहुत इजीली, 1/7 से डिवाइड कर दिया R2 को। फर्स्ट और थर्ड में नो चेंज, एज इट इज लिख दीजिए 1 0 0। हाँ जी बेटा, 7 से डिवाइड करेंगे, 0/7 0, 7/7 1, 3/7 हो जाएगा बेटा, 3/7 लिख लो इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2/7, यहाँ पे 1/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1 की हेल्प से ऊपर और नीचे वाले दोनों 0 करने हैं, तो मैं दो ऑपरेशन साथ साथ लगाऊंगा। फर्स्ट ऑपरेशन, सॉरी, यस, यहाँ पे -1 है, 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। ठीक है बेटा, एंड सेकंड ऑपरेशन, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R2, क्योंकि 2 - 2 करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, किसमें चेंज नहीं कर रहे अब हम, सेकंड रो में नो चेंज, सेकंड रो को एज इट इज लिख लो बेटा। थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं, स्पेस कम है अपने पास। सेकंड रो में नो चेंज, 0 1 3/7 -2/7 1/7 एंड 0। ठीक है बेटा, फर्स्ट R1 चेंज टू R1 प्लस R2, तो ये 1 + 0 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3/7 बेटा। क्या हो जाएगा, 3/7। इधर भी R1 प्लस R2, 1 - 2/7 दैट इज 5/7। क्या आ गया बेटा, 5/7। यस, 1 यस 1/7 एंड 0 हियर। ओके बेटा, नेक्स्ट, अब R2 में चेंज, R3 में चेंज कर रहे हैं, R3 चेंज टू R3 माइनस 2R2, ये भी 0, ये भी 0, प्रिपेयर 1 माइनस 6/7, यस, 1 - 6/7 दैट इज 1/7। कितना हो गया बेटा, 1/7 हो गया। क्या हो गया, 1/7। ओके, 1/7। इधर आओ, 0 माइनस माइनस प्लस 4/7, तो यहाँ पे 4/7 हो जाएगा बेटा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 0 - 2/7 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एंड लास्ट 1, ये प्रिपेयर है 1। ओके बेटा, अब लास्ट स्टेप ध्यान से देखिए, अपने को ये भी 0 करना है और ये भी 0 करना है, ये एज इट इज चाहिए, अपने को 1 चाहिए। एक बार मैं इसका यूज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं 1 बना दूंगा लास्ट में। दो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 changes to R2 minus 3 of R3, 3 of R3, and R1 changes to R1 minus 3 of R3, दोनों के सेम ऑपरेशन लग रहे हैं। यहाँ पे क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे 0 0 1/7। ठीक है, लास्ट स्टेप। ठीक है बेटा, आइए R1 किसमें चेंज कर रहे हैं, R3 में। पहले R3 को लिख लो, 4/7 minus 2/7 and 1। ठीक है, अब इसकी हेल्प लेना है और बाकी दोनों को सोल्व करना है। अभी कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा अपने को। हाँ जी बेटा, R2 minus 3 of R3, तो -2/7 minus 12/7, आंसर इज -14/7, दैट इज -2। ये कितना बन गया बेटा, -2। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 1/7 माइनस प्लस हो जाएगा 6/7, दैट इज 7/7, दैट इज 1। ओके, 1 बन गया। लास्ट 1, यहाँ पे तो -3 हो जाने वाला है। चलो बढ़िया हो गया तो अपना। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं सॉल्व हम, बस अभी क्वेश्चन रेडी होने वाला है आंसर। ठीक है बेटा, हाँ जी, 5/7 minus 12/7, answer is -7/7, that is 1, overall -1। yes beta, next 1/7 minus plus 6/7, that is 1 आ गया बेटा। next last 1 - 3, overall -3। बस अभी मेरे को यहाँ पे आइडेंटिटी चाहिए, तो 1 चाहिए ना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो थर्ड रो को। R3 changes to R3, 7 R3, बस 7 times of R3। yes, 1 0 0 0 1 0 0 0, 7 into 0 0, 7 into 0 0, 7 into 1/7, that is 1 ना बेटा, 1। तो भाई अब इधर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 7 से, सेम। यहाँ पे 4 हो जाने वाला है, यहाँ पे -2, और यहाँ पे हो जाने वाला है आपका 7। यस, ये क्या बन गया I, तो ये क्या है, A इनवर्स इनटू A। व्हाट इज A इनवर्स, -1 -2 4 1 1 -2 -3 -3 एंड 7 इज आवर आंसर। ये इनवर्स फाइंड आउट हो गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है बेटा, मेन है कैलकुलेशन। एक छोटी सी मिस्टेक सारे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, ध्यान से करना है। ठीक है बेटा, आपका ये ओवरऑल यस बेटा, 5.3 आपकी एक्सरसाइज बहुत इजीली हो जाने वाली है। सारे क्वेश्चन इसी में है। आपको लिखा हो यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको कंप्लीट इस एक्सरसाइज को इस पे बेस्ड A = IA लेके कंप्लीट सॉल्व कर देना है। बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे बेटा। ओके बेटा।